हेलो एवरीवन। तो अब हम स्मार्ट चार्ट में देखते हैं हमारी वर्कबुक की एक्सरसाइज नंबर 1। ड्रॉ टैली मार्क्स एज पर एग्जाम्पल। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है वैसे हमें टैली मार्क ड्रॉ करने हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है 7। सो यहाँ पे उन लोगों ने टैली मार्क किए हुए हैं। सो लेट्स सी उन लोगों ने कितने टैली मार्क किए हुए हैं। सो 1 2 3 4 उन्होंने क्या किया है 1 2 3 4 4 एंड ये ऐसे क्रॉस कर लिया। इट मीन्स 5 एंड दिस 6 एंड 7। सो नंबर 7 था तो उन लोगों ने 7 टैली मार्क्स किए हैं या फिर लाइंस की हुई है ऐसे बोल सकते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे नंबर है 8। सो हमें कितने टैली मार्क्स करने होंगे 8। सो 1 2 3 4 5 नंबर का कैसा ऐसा क्रॉस करना है। सो 5 6 7 8। सो ये 8 टैली मार्क हो गए। देन सेकंड में कितने टैली मार्क लिखे हैं 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 वाला एंड 1 11। सो यहाँ पे कितने टैली मार्क्स हो गए 11। देन नंबर लिखा है 10। कौन सा नंबर लिखा है 10। सो 1 2 3 4 5 वाला क्रॉस अगेन 6 7 8 9 10 वाला क्रॉस। सो 5 + 5 10 टैली मार्क्स हो गए। देन फोर्थ नंबर पे नंबर दिया है 13। कौन सा नंबर दिया है 13। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो हमने यहाँ पे 13 टैली मार्क्स शो कर लिए। देन नंबर लिखा है 18। कौन सा 18। सो हमें 18 टैली मार्क्स करने होंगे। सो 1 2 3 4 4 लाइन स्टैंडिंग, फिफ्थ वाली क्रॉस 6 7 8 9 4 स्टैंडिंग हो गई, 10 क्रॉस 11 12 13 14 फोर्थ हो गई, 15th वाली यानी कि 5 वाली क्रॉस। सो 15 हो गए, 16 17 18। सो हमने यहाँ पे 18 टैली मार्क्स ड्रॉ कर लिए। देन बाकी के जो यहाँ पे 11 तक के हैं वो आप लोग अपने आप करना। यहाँ पे टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करने हैं, फर्स्ट 4 हो उसे स्टैंडिंग लाइन करना है एंड फिफ्थ वाला क्रॉस कर देना है। देन अगेन ड्रॉ करने हैं स्टैंडिंग वाले, 4 हो जाए देन फिफ्थ वाला क्रॉस करना है। देन सेकेंड एक्सरसाइज, राइट द नंबर ऑफ टैली मार्क्स एज पर एग्जाम्पल। अब हमें यहाँ पे टैली मार्क्स दिए हैं, उन टैली मार्क्स कितने नंबर शो करती है वो हमें लिखना है। सो यहाँ पे 1 एज एग्जाम्पल डन करके दिया है। सो यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 3 4 एंड क्रॉस हो तो ये कितने टैली मार्क्स हुए 5 हुए। देन 5 के अलावा कितनी स्टैंडिंग लाइन दी है 6 7 8 9। सो यहाँ पे टोटल टैली मार्क्स कितने हैं 9। सो नंबर कौन सा होगा 9। देन फर्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 4 लाइन्स दी है, 4 टैली मार्क्स दिए हैं। सो यहाँ पे नंबर आएगा 4। देन सेकेंड में यहाँ पे 1 क्रॉस वाला पूरा सेट दिया है, इट मीन्स 5 प्लस ये 1 टैली मार्क, इट मीन्स 5 + 1 टोटल टैली मार्क्स है 6। देन 5 ये भी 5 एंड उसके अलावा 1 2 टैली मार्क्स है। सो 5 + 5 10 10 + 2 12। सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टैली मार्क्स है 12। देन यहाँ पे 1 2 5 + 5 10 11 12 13 14। सो टोटल टैली मार्क्स कितने हुए 14। देन 5 10 15 15 + 1 यहाँ पे टोटल टैली मार्क्स कितने हुए 16। सो यहाँ पे नंबर लिखना होगा 16। देन 6 नंबर में यहाँ पे 5 + 5 10 10 + 5 15 16 17। 6 में टोटल टैली मार्क्स कितने हैं 17। सो यहाँ पे 17 लिखना होगा। देन 7 में 5 5 + 5 10 10 + 5 15 15। देन 16 17 18 19। सो 7 में टोटल टैली मार्क्स है 19 एंड वी गेट नंबर 19। सो वैसे ही आपको 11 तक के हैं
वो फिनिश करने होंगे। क्या करना है, जो टैली मार्क्स दिए हैं उनको काउंट करना होगा। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे जो लाइंस दी है उनको काउंट करना होगा एंड जो नंबर मिले वो यहाँ पे बॉक्स में लिखना होगा। देन एक्सरसाइज नंबर 3, डिटेल ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर विथ डिफरेंट कलर इन अ गार्डन आर गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर के गार्डन में फ्लावर्स थे, उनकी हमें टेबल में डिटेल दी हुई है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेस्ड ऑन इट। हमें जैसे आगे टैली टेबल्स बनाया था, टैली मार्क्स क्रिएट किए थे, वैसे ही टैली मार्क्स करके हमें फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करके हमें एक टेबल क्रिएट करना है। रिप्रेजेंट देम ऑन द चार्ट। हमें उनको यहाँ पे एक ग्राफ जैसा दिया है, उसे बोलते हैं चार्ट। सो उस चार्ट में हमें उसे शो भी करना होगा एंड राइट आंसर टू द क्वेश्चन। एंड उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर भी देने हैं। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं टेबल में हमें क्या दिया है। कलर ऑफ फ्लावर, यानी कि जो गार्डन था वहाँ पे कौन कौन से कलर के फ्लावर्स थे वो। नंबर ऑफ फ्लावर, यानी कि कौन से कलर के कितने फ्लावर्स थे वो। सो येलो कलर 15, इट मीन्स जो गार्डन था वहाँ पे येलो कलर के 15 फ्लावर्स थे। देन रेड 8, इट मीन्स रेड कलर 8 फ्लावर्स आर इन द गार्डन। देन ब्लू 7, इट मीन्स 7 flowers are blue in color. Then orange में नंबर दिया है 6, it means 6 flowers are orange in color. Then number of flower 11 and color of flower purple, it means 11 flowers are purple in color. Then white, number of flower 9, it means 9 flowers are white in color. So हमें ये टेबल दिया है, यहाँ पे येलो, रेड, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल एंड वाइट कलर के फ्लावर्स है इस गार्डन में एंड कौन से कलर के फ्लावर्स कितने हैं वो हमें दिया है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे हमारा ये वाला जो टेबल है उसके बेसिस पे हमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी टेबल है एंड ये चार्ट है उसे लिखना होगा, उसे कंप्लीट करना होगा। सो यहाँ पे येलो 15, सो यहाँ पे 15 मार्क्स क्रिएट किए हुए हैं। देन रेड 8, सो यहाँ पे 8 मार्क किए हैं एंड यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर लिखा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर लिखना है कि कितने फ्लावर्स है वो। फ्लावर्स, कलर ऑफ फ्लावर, कौन से कलर के फ्लावर्स है वो फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी कि टैली मार्क्स करके हमें यहाँ पे शो करना है कि कौन से कलर के फ्लावर कितने हैं। एंड देन नंबर ऑफ फ्लावर, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर कितने हैं वो यहाँ पे लिखना है। सो येलो वो डन करके दिया है, रेड भी डन करके दिया है। देन ब्लू कलर के 7 फ्लावर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे नंबर लिखना होगा 7। देन ऑरेंज कलर के 6 फ्लावर है। सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर लिखना होगा 6। देन पर्पल कलर, कौन सा कलर है, पर्पल कलर के कितने फ्लावर है यहाँ पे 11। सो 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर लिखना होगा 11। देन है वाइट में कितने फ्लावर है 9 फ्लावर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे नंबर लिखना होगा 9। अब हमें ये जो नंबर ऑफ फ्लावर्स है उनको यहाँ पे चार्ट में भी शो करना होगा। सो चार्ट में हमें पहले क्या दिया है वो देखते हैं। नंबर ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर कितने नंबर्स में है एंड यहाँ पे दिया है कलर ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर है उसका कलर कौन सा है वो दिया है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फ्लावर 0 5 10 50 20 ये फॉर्म में दिया है। सो यहाँ पे येलो एंड रेड को शो किया हुआ है। देन है ब्लू कलर, कौन सा कलर है, ब्लू कलर के फ्लावर है 7, कितने हैं 7। सो हमारी जो ब्लू कलर वाली हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी
होगी वो रेड से थोड़ी सी डाउन ड्रॉ करनी होगी। सो यहाँ पे ये हमारी ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई। देन है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर के कितने फ्लावर है? 6, यानी कि वो लाइन 5 नंबर है, उसे थोड़ी सी ऊपर होगी। सो यहाँ पे आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा। देन है पर्पल कलर। पर्पल कलर में नंबर ऑफ फ्लावर्स है 11। सो यहाँ पे हमें 10 से थोड़ी अप वाली लाइन ड्रॉ करनी होगी। देन कलर है वाइट। वाइट में है 9 फ्लावर्स। सो 9 नंबर ऑफ फ्लावर है 9। सो वो लाइन 10 से थोड़ी सी ही डाउन आएगी। सो इतनी सी। सो यहाँ पे हमारा जो चार्ट था उसके फॉर्म में हमने यहाँ पे शो कर दिया एंड यहाँ पे हमने टेबल के फॉर्म में भी शो कर दिया। अब हमें इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर ऑफ विच कलर आर द मोस्ट इन नंबर ब्लैंक हाउ मेनी। कौन से कलर के फ्लावर सबसे ज़्यादा है एंड कितने। सो हमें यहाँ पे चार्ट में भी दिखाई देता था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर भी हम लोग ये चार्ट में देखते हैं। सो येलो 15। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? येलो कलर के फ्लावर सबसे ज़्यादा है, वो भी 15 है। देन सेकेंड, फ्लावर ऑफ विच कलर आर लीस्ट, यानी लीस्ट इन नंबर, यानी कि कौन से कलर के फ्लावर सबसे कम नंबर में हैं एंड हाउ मेनी, यानी कि कितने हैं। सो यहाँ पे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स ओनली कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। सो लीस्ट जो सबसे कम फ्लावर कलर के है वो है ऑरेंज एंड कितने हैं? 6। सो यहाँ पे लिखना होगा ऑरेंज एंड यहाँ पे आएगा 6। देन हाउ मेनी फ्लावर्स ऑफ रेड कलर आर देयर, रेड कलर के कितने फ्लावर्स हैं वो हमें बताना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल 8, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्लावर ऑफ पर्पल कलर आर देयर, पर्पल कलर के कितने फ्लावर्स हैं? सो 11, क्या आंसर आएगा? 11। सो 11 फ्लावर्स ऑफ पर्पल कलर आर देयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्लावर ऑफ ब्लू कलर एंड वाइट कलर आर देयर ऑल टुगेदर। अब हमें यहाँ पे ब्लू कलर के फ्लावर का नंबर एंड वाइट कलर के फ्लावर का नंबर का एडिशन करना होगा। सो टुगेदर होके दोनों कलर के फ्लावर कितने होंगे वो मिलेंगे। सो लेट्स डू इट। ब्लू कलर के हमारे पास फ्लावर है 7 प्लस वाइट कलर के फ्लावर है 9। सो 7 प्लस 9 करना होगा। सो अब आंसर इज 16। सो ऑल टुगेदर करके हमारे ब्लू एंड वाइट के फ्लावर कितने हो गए? 16। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेस आर द ऑरेंज फ्लावर देन द पर्पल फ्लावर, यानी कि पर्पल फ्लावर से ऑरेंज फ्लावर्स कितने कम है। यहाँ पे लिखा है लेस, यानी कि कितने कम है। सो नंबर ऑफ पर्पल फ्लावर में से हमें नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लावर का सब्सट्रैक्शन करना होगा। सो नंबर ऑफ पर्पल फ्लावर इज 11। 11 माइनस नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लावर। सो 11 माइनस 6, 11 में से 6 कैंसल आउट करना है तो कितना बचेगा? 7, 8, 9, 10, 11। सो वी गेट आवर आंसर 5। सो हमें यहाँ पे लिखना होगा 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर आर द येलो फ्लावर्स देन द वाइट फ्लावर, यानी कि येलो फ्लावर वाइट फ्लावर से कितने ज़्यादा है। कैसे कहा कि कितने ज़्यादा है? बिकॉज यहाँ पे लिखा है मोर। सो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर भी यही जानना है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। सो अगेन हमें क्या करना होगा? सब्सट्रैक्शन। येलो फ्लावर के नंबर्स में से हमें वाइट फ्लावर के जितने नंबर हो वो सब्सट्रैक्ट करने होंगे। 15 माइनस 9। सो वी गेट आवर आंसर 6। सो हमें यहाँ पे आंसर में क्या लिखना होगा? 6। Then the next question is what is the difference between red flower and blue flower?
रेड फ्लावर के नंबर एंड ब्लू फ्लावर के नंबर में क्या डिफरेंस है वो बताना है। हमें यहाँ पर डिफरेंस बोला है, इट मीन्स हमें सब्सट्रैक्शन करना होगा। सो रेड फ्लावर्स आर 8 एंड ब्लू फ्लावर्स आर 7, सो 8 minus 7, 8 minus 7 we get answer 1। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा 1। Then next, what is the difference between the flower with the most in number and flower with the least in number? हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास जितनी भी फ्लावर्स की लिस्ट है उसमें जो फ्लावर है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर वाले फ्लावर एंड सबसे कम नंबर वाले फ्लावर्स है, उसमें कितने नंबर्स का डिफरेंस है वो बताना है। सो सबसे ज़्यादा नंबर वाले फ्लावर्स है येलो, सो यहाँ पे 15 लिखना होगा एंड सबसे कम नंबर वाले फ्लावर्स है ऑरेंज, सो 15 minus 6 करना होगा। सो सबसे मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा फ्लावर्स एंड सबसे लीस्ट फ्लावर के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। 15 minus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 we get our final answer 9। सो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा 9। देन नेक्स्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ which two flowers are equal to the number of yellow flowers? कौन से दो फ्लावर्स के नंबर को हम लोग एडिशन करेंगे सो वो नंबर हमें येलो फ्लावर्स जितना मिलेगा वो बताना है। सो लेट्स सी येलो फ्लावर्स कितने हैं 15। अब हमें क्या करना है रेड फ्लावर एंड ब्लू फ्लावर का एडिशन करके देखना है 8 + 7, 8 + 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो ये तो 15 हो गया। सो रेड एंड ब्लू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा रेड एंड ब्लू आएगा। अगर रेड एंड ब्लू नहीं होता तो हम लोग क्या करते, रेड के साथ नेक्स्ट जो फ्लावर होता उसका एडिशन करके एंड देखते। देन एक्सरसाइज नंबर 4, the various way of traveling and their details are given in the picture below। हम लोग बहुत सारे वे से ट्रैवलिंग करते हैं। सो हमें यहाँ पे 1 पिक्चर दिया है, हम लोग कैसे कैसे ट्रैवलिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग 1 पिक्चर दिया है। ऑन इट बेसिस ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें यहाँ पे जो चार्ट दिया है, जो पिक्चर दिया है उसके बेसिस पे हमने आगे जैसे किया वैसे ही फ्रीक्वेंसी वाला हमने जो मार्क टेबल बनाया था, टेली मार्क्स वाला टेबल क्रिएट किया था, वैसे ही हमें टेबल क्रिएट करना है। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ, हमने साइड पे आगे किया वैसा ही ग्राफ भी ड्रॉ करना है। एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चन, एंड उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर देने हैं। सो हमें यहाँ पे 1 ट्रैफिक सिग्नल हो जहाँ पे क्रॉस रोड हो वहाँ का पिक्चर दिया है। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है बसेस है बहुत सारी, ऑटो रिक्शास है, स्कूटर्स है, बाइसिकल्स है। देन यहाँ पे ये जो ट्रक्स होती है वो है। देन यहाँ पे हमें कार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पे हाउस है। देन यहाँ पे कुछ लोग कार से जा रहे हैं बाई कार। देन ये पैडल रिक्शा जैसा कुछ होता है वैसा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे व्हीकल यूज़ हो रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे दिया है वे ऑफ ट्रैवलिंग, नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसमें कौन से कितने पीपल कौन से वे से वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं वो दिया है। सो वे ऑफ ट्रैवलिंग वॉकिंग, कितने पीपल ये पिक्चर में चल के जा रहे हैं वो। सो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 5 कितने पीपल दिखाई दे रहे हैं, हमें तो 5 दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे लिखा है 9। सो 5 6 7 ये वाला 8 एंड ये वाला 9। सो टोटल हो गए 9। सो वे ऑफ ट्रैवलिंग वॉकिंग 9 पर्सन। देन बाइसिकल, ऐसे बाइसिकल दूसरी साइड पे भी है, ये 3 पीपल एंड 2 पीपल और जा रहे हैं। सो 5। देन स्कूटर, स्कूटर से कितने पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं 6। देन है बसेस,
बसेस से बहुत सारे पीपल ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय बस इज 22। देन है कार, कार से कितने लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं? 3 लोग। देन ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से कितने पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं? हमें यहाँ पे पिक्चर में, पूरी पिक्चर में ओनली 1 ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ओनली 1 पर्सन ट्रैवलिंग बाय ट्रैक्टर। देन है स्कूल वैन, जो स्कूल वैन होती है उसमें कितने पर्सन ड्राइव कर रहे हैं, कितने पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो। सो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 8 है। देन यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे हमने आगे टेबल क्रिएट किया वैसे ही यहाँ पर भी टेबल क्रिएट करना होगा। सो हम लोग ये दोनों चीज़ों को साथ में ही ले लेते हैं कि ग्राफ भी हमारा ड्रॉ हो जाए एंड ये टेबल भी हो जाए। सो यहाँ पे वे ऑफ ट्रैवलिंग, फर्स्ट वॉकिंग, उसमें फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा 9। देन बाइसिकल, BICYCLES, बाइसिकल से 5 पीपल ट्रैवलिंग कर रहे हैं। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ पीपल 5। देन है स्कूटर, क्या है? स्कूटर। सो यहाँ पे स्कूटर लिखना होगा। स्कूटर्स, यहाँ पे स्कूटर से कितने पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं? 6। सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखना होगा 6। देन है बस, यहाँ पे लिखना होगा बसेस। बस से कितने पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं? 22। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ पे लिखना होगा 22। देन है कार, कार से कितने पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं? 3। सो यहाँ पे 1 2 3 लाइन ड्रॉ करनी होगी एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल में लिखना होगा 3। देन है ट्रैक्टर, क्या है? ट्रैक्टर। सो यहाँ पे ट्रैक्टर लिखना होगा। ट्रैक्टर से ओनली 1 पर्सन ट्रैवलिंग कर रहा है, सो ओनली 1 टैली मार्क करना होगा एंड यहाँ पे लिखना होगा 1। देन है स्कूल वन, क्या है? स्कूल वन। सो यहाँ पे स्कूल वन लिखना होगा एंड 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय 1, सो नंबर आएगा 8। सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी चार्ट हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया। अब हमें यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो भी क्रिएट करना है। सो ग्राफ में हमें यहाँ पे क्या दिया है पहले तो वो देखना है। सो ग्राफ में हमें दिया है वे ऑफ ट्रैवलिंग एंड पीपल कैसे कैसे ट्रैवलिंग करते हैं वो, एंड ये है नंबर ऑफ पीपल। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? बाय वॉकिंग, वॉकिंग कितने पर्सन जाते हैं? 9। सो यहाँ पे हमें 9 तक मार्क करना होगा, वो 8 एंड 10 के बीच में आएगा। देन है बाइसिकल, बाइसिकल से 5 पीपल जाते हैं, सो हमें वो मार्क 4 एंड 6 के बीच में करना होगा। देन है स्कूटर, स्कूटर से 6 पर्सन जाते हैं, सो वो मार्क 6 के एग्जैक्टली 6 तक करना होगा। देन है बाय बस, बाय बस 22 पीपल जाते हैं, सो यहाँ पे 22 यानी कि सबसे अप साइड तक आएगा, यहाँ पे 22 तक मार्क करना होगा। देन है बाय कार, बाय कार ओनली 3 पर्सन जाते हैं, सो वो हमें 2 एंड 4 के बीच के ड्रॉ करना होगा। देन है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से ओनली 1 पर्सन, सो वो सबसे स्मॉल आएगा। देन है स्कूटर, स्कूटर से यहाँ पे स्कूल रिक्शा है, क्या है? स्कूल वन, स्कूल वन से 8 स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ट्रैवलिंग करते हैं, सो हमें 8 तक यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करनी होगी। सो ये हो गया, ये हमारा चार्ट है ग्राफ के फॉर्म में प्रिपेयर हो गया। सो वॉकिंग 9, देन बाइसिकल 5, देन क्या है ये? देन है स्कूटर, स्कूटर से 6 पर्सन, देन बस, बस से 22, देन क्या है? कार, कार से ओनली 3 पर्सन, देन ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से ओनली 1 पर्सन एंड देन स्कूल वन, स्कूल वैन से 8 पर्सन। सो यहाँ पे हमने
हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल भी कंप्लीट किया एंड ये जो हमारा साइड में ग्राफ चार्ट दिया था वो भी हमने कंप्लीट किया। अब हमें क्या करना है, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हो उनके आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वे ऑफ ट्रैवलिंग बाय द पीपल इज द मोस्ट, हाउ मेनी, कौन सा ट्रैवलिंग का वे सबसे ज़्यादा पीपल ने चूज किया। सो वी नो बस, बस यहाँ पे लिखना होगा बस, एंड बस में कितने पर्सन ने ट्रैवलिंग किया था 22, सो यहाँ पे लिखना होगा 22। देन नेक्स्ट, विच वे ऑफ ट्रैवलिंग बाय द पीपल इज लीस्ट, यानी कि कौन सा ऐसा वे है जिस वे से सबसे कम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। सो यहाँ पे आएगा ट्रैक्टर। वाई ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से ओनली 1 पर्सन ही ट्रैवलिंग कर रहा था, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रैक्टर से सबसे कम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। सो यहाँ पे लिखना होगा ट्रैक्टर एंड यहाँ पे हमें लिखना होगा 1 पर्सन। देन हाउ मैनी पीपल ट्रैवल बाय बाइसिकल, कितने लोग बाइसिकल से ट्रैवल करते हैं। सो वी नो 5, सो यहाँ पे लिखना होगा 5। देन हाउ मैनी पीपल ट्रैवल बाय स्कूटर, स्कूटर से कितने पर्सन ट्रैवल करते हैं 6, सो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा आंसर में 6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय कार मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय ट्रैक्टर। वी नो कार से 3 पर्सन ट्रैवल कर रहे थे एंड जो ट्रैक्टर है उससे ट्रैक्टर से ओनली 1 पर्सन ट्रैवलिंग कर रहा था। इट मीन्स कार में ट्रैवलिंग करते पर्सन जो ट्रैक्टर है उसमें ट्रैवलिंग कर रहे पर्सन से कैसे है मोर, सो यहाँ पे लिखना होगा मोर। कितने ज़्यादा है, सो 3 माइनस 1, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना होगा। सो 3 माइनस 1, 3 है उसमें से 1 कैंसल आउट हो जाए तो कितना बचेगा 2, सो आवर आंसर इज 2 मोर। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी मोर पीपल ट्रैवल बाय वॉकिंग देन ट्रैवल बाय स्कूटर, वॉकिंग यानी कि चल के कितने ज़्यादा लोग जा रहे थे स्कूटर की कंपैरिजन में। सो बाय वॉकिंग 9 पीपल आर ट्रैवल एंड बाय स्कूटर 6 पर्सन या फिर 6 पीपल आर ट्रैवल। सो 9 माइनस 6, 9 में से 6 कैंसल आउट करेंगे तो कितने बचेंगे 3। इट मीन्स 3 पीपल कैसे है 3 पीपल चल के ज़्यादा जा रहे हैं, यहाँ पे आएगा 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेस पीपल ट्रैवल बाय बाइसिकल देन दे ट्रैवल बाय बस, बाइसिकल से कितने कम लोग जा रहे हैं बस की कंपैरिजन में। सो बाइसिकल से ट्रैवल करते हुए पीपल है 5 एंड बस से कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं 22। सो हमें क्या करना होगा 22 माइनस 5, 22 में से 5 कैंसिल आउट करने होंगे, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 1, 12 माइनस 5 क्या आएगा 7 एंड यहाँ पे 1, सो यहाँ पे वी गेट अवर फाइनल आंसर 17। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय स्कूटर एंड नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय ट्रैक्टर। जो ट्रैक्टर से ट्रैवलिंग कर रहे थे वो एंड स्कूटर से ट्रैवलिंग कर रहे थे वो, उन दोनों नंबर ऑफ पीपल में क्या डिफरेंस है। सो स्कूटर से 6 पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे थे एंड ट्रैक्टर से ओनली 1, उनका डिफरेंस देखना है यानी कि हमें सबट्रैक्शन करना होगा। सो 6 में से 1 कैंसिल आउट करना है, सो वी गेट अवर आंसर 5। हमें क्या आंसर मिलेगा 5। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फिर भी हम लोग लेते हैं कि स्कूटर से कितने पर्सन 6 ही है, सो हमारा आंसर आएगा 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय बाइसिकल एंड ट्रैवल बाय कार। यहाँ पे कार से 3 पर्सन एंड बाइसिकल से 5 पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे थे, हमें चाहिए टोटल नंबर। सो उन दोनों नंबर का एडिशन हो जाएगा। सो 3 + 5 क्या होगा आंसर 8, यहाँ पे लिखना होगा 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय विच 2 ways आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय वॉकिंग।
वॉकिंग से ओनली 9 पीपल जा रहे थे। हमें क्या करना है, कौन से 2 वे के पीपल को ऐड करेंगे सो हमारा 9 नंबर मिलेगा, वो हमें देखना है। सो यहाँ पे ये 6 नंबर स्कूटर के एंड कार के 3, सो यहाँ पे आंसर आएगा स्कूटर एंड कार। 6 + 3 9 हो जाएगा। सो यहाँ पे स्कूटर क्या लिखना होगा, स्कूटर एंड कार, ऐसा लिखना होगा। देन एक्सरसाइज नंबर 5, डेट ऑफ फेसेस फॉलिंग इन द गेम ऑफ डाइस इज गिवन बिलो। हम लोग डाइस से प्ले करते हैं, सो डाइस के जो फेसेस हो उसमें कौन सा नंबर आया होगा वो हमें नीचे टेबल में दिया हुआ है। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑन इट्स बेसिस। हमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है उस टेबल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल यानी कि टेली लाइन्स वाला टेबल क्रिएट करना होगा। ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चन, एंड इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर देने हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, फेस ऑफ द डाइस, यानी कि डाइस के कौन से फेसेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो, एंड वो कितने टाइम आए हैं वो। सो फर्स्ट फेस 3 टाइम, सेकेंड फेस 8 टाइम, थर्ड फेस 5 टाइम, फोर्थ फेस 4 टाइम, फिफ्थ फेस 4 टाइम, सिक्स्थ फेस 7 टाइम। अब हमें उसके अकॉर्डिंग ये टेबल है वो क्रिएट करना होगा। एंड हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो चार्ट है हमारा ग्राफ वो भी हमें ड्रॉ करना होगा। सो फेस फर्स्ट 3 टाइम, सो फ्रीक्वेंसी में 3 लाइन एंड यहाँ पे नंबर 3। देन फेस 2, यहाँ पे 2 डॉट्स। देन फेस 2 में हमने 8 टाइम हमारा डाइस आया था। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे लिखना होगा 8। देन फेस 3, यहाँ पे 1 2 एंड 3 डॉट्स ड्रॉ करने होंगे। फेस 3 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे लिखना होगा 5। देन फोर्थ में 4 टाइम, 1 2 3 4 डॉट्स करने होंगे। 4 आया था 4 टाइम, सो 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी लाइन्स ड्रॉ करनी होगी, यहाँ पे लिखना होगा 4। देन 5 भी 4 टाइम ही आया था, सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 टाइम आया था, सो 4 यहाँ पे लिखना होगा नंबर 4। देन डाइस नंबर 6, डाइस का 6 नंबर वाला फेस कितने टाइम आया था, यहाँ पे आया था 7 टाइम, सो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखना होगा 7। देन अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। सो फर्स्ट फेस कितनी टाइम, यहाँ पे फेस ऑफ डाइस दिए हैं एंड नंबर ऑफ टाइम्स दिया है। हमें यहाँ पे हमारा जो ग्राफ होता है वो हमारा टेबल कौन से बेसिस पे है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ होता है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स था, सो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम आया। देन आगे के ग्राफ में क्या था, नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पर थे। सो यहाँ पे ग्राफ होता है, इसका ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे है फेस ऑफ डाइस, यानी कि डाइस का कौन सा फेस हमें दिखाई दे रहा है वो, एंड कौन सा फेस कितनी टाइम आया वो है वाई एक्सिस पे। सो फर्स्ट फेस 1 आया 3 टाइम, सो उसे 3 तक ड्रॉ करना होगा। देन फेस 2 8 टाइम, सो उसे यहाँ पे 8 तक ड्रॉ करना होगा। देन फेस 3 कितने टाइम है 5 टाइम, सो फेस 3 को हमें 5 तक ड्रॉ करना होगा। देन है फेस 4 टाइम है, सो उसे हमें 4 तक ड्रॉ करना होगा। देन फेस 5 भी 4 टाइम है, सो उसे भी 4 तक ड्रॉ करना होगा। देन है फेस 6 7 टाइम है, सो उसे 7 तक ड्रॉ करना होगा। सो ये हमारा पूरा ग्राफ ड्रॉ हो गया। उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हमने हमारी बुक में किए थे उसके अकॉर्डिंग ही है। सो देख लेते हैं। विच फेज ऑफ डाइस कम द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, हाउ मेनी टाइम। सो फेज 2 हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा आया था, वो भी 8 टाइम।
विच फेज ऑफ द डाइस कम द लीस्ट। वी नो फेज 1 सबसे कम आया था, कितने टाइम आया था, ओनली 3, सो यहाँ पे लिखना होगा 3। देन हाउ मेनी टाइम्स डिड 3 कम, 3 फेज कितने टाइम आया था, सो 3 फेज 5 टाइम आया था, सो हमें यहाँ पे लिखना होगा 5। हाउ मेनी टाइम डिड 6 कम अप, 6 कितने टाइम आया था, 7, बिकॉज वो सेकेंड हाईएस्ट था, सो वी नो। देन नेक्स्ट, विच 2 फेसेस ऑफ डाइस कम इक्वल नंबर ऑफ टाइम, कौन से ऐसे 2 फेजेस हैं वो दोनों ही फेजेस इक्वल नंबर में आए, तो वी नो फेज क्या लिखना होगा, फेज 4 एंड 5, फेज 4 एंड 5 ऐसे थे जो इक्वल नंबर में आए थे। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी टोटल टाइम 2, 4 एंड 6 फेज कम अप, टोटल कहा है, जो 4 फेज है वो 4 टाइम आया था एंड जो 6 वाला फेज है वो 7 टाइम आया था, हमें चाहिए टोटल टाइम, सो दोनों जितने टाइम आए थे उनके नंबर है उनका टोटल करना होगा, सो 7 में 4 ऐड करना है, 8, 9, 10, 11, so we get our answer 11. Then next, how many more time do 6 phase come up than 1? 7 जो 6 फेज है वो 1 फेज से कितने टाइम ज़्यादा आया वो बताना है, सो जो 6 फेज है वो 7 टाइम आया था एंड जो 1 फेज 1 है वो ओनली 3 टाइम्स आया था, सो 7 माइनस 3 करना होगा, सो वी गेट आंसर 4। सो बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी हमारा जो आगे का चार्ट है उसके अकॉर्डिंग है, सो वो आप लोग अपने आप कर लेना। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5 फिनिश होती है। हमने यहाँ पे क्या सीखा, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो, एंड हम लोग ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने सीखा। थैंक यू एवरीवन।